everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Bisma Naz. So कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. So yes, आज का व्लॉग जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया है. काफ़ी देर हो गई है, शाम का टाइम है. So लेट्स आज का जो डिटोरियल वीडियो था वो मैंने पहले से ही शूट कर लिया है. ये मेरा पुराना टेक्सचर था, देन इसमें सारी चीज़ें ऐड थी. इसका डिटोरियल मैं आपको क्या ही देती. सो देन बस इसमें थोड़ा सा मैंने मड ऐड किया था क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया था मेरा टेक्सचर. तो बस इसमें मैंने मड ऐड किया है एंड देन इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने शेप्स बना रही थी. सो एक ही शेप्स बना था मेरा अभी वहाँ पर. और जो है ना मेरी बेवकूफ़ी देखेंगे, मैं वहाँ पर शेप वहाँ पर छोड़कर आ गई हूँ यहाँ पर. ठीक है जी. सो लेट्स अभी जो है वो मैं शेप्स बनाती हूँ. मैं कह रही थी, हाँ, पानी की क्वांटिटी का बता रही थी. इस बार मैंने अपनी जो है ना पानी की क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा रखी है इस बार मैंने, क्योंकि मेरे टेक्सचर्स में ना थोड़ी सी मुझे लगता है सीमेंट का जो ऐड है ना मैंने ज़्यादा कर दिया. तो आप लोग को भी मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्यूटोरियल पे मैंने कहा था शेयर करूँगी, बट अभी भी आप लोग तब कभी भी जिस तरह के टेक्सचर बनाया करें तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि सीमेंट जो आप ऐड कर रहे हैं ना मतलब वो हिसाब का होना चाहिए. ठीक है जी. और अगर आपका टेक्सचर ज़्यादा ही कुछ कह लें कि बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ क्या ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गया था. अच्छा, वैसे शेप्स का जितना जो असल मज़ा है ना वो हाथ से ही है. ठीक है जी. सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही थी ये कि शेप्स बनाने का जो असल मज़ा है ना वो हाथ से ही है. और इसके अलावा मैं एक चीज़ बता रही थी, मैं भूल गई हूँ. सो हाँ, जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था ना ये काम, तो मुझे जो है ना पता नहीं चल रहा था कि मैं करूँ क्या. बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना मेरे साथ यही हुआ सीन कि मेरे टेक्सचर जो हो गए थे वो थोड़े से हार्ड नहीं हुआ मेरा टेक्सचर, अल्लाह का शुक्र है. बट मेरा टेक्सचर कहीं ना जो है ना बिल्कुल इस तरह से ना सिल्की हो गया. इतना सिल्की हो गया कि मुझसे कवर ही नहीं हो पाता था. जब मैं उसे उठाती तो वो और कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो हो जाता. सो ये चीज़ थी. आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. तो यही चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं चल रही थी. बाद में मैंने वही एक दिन जो है ना सीमेंट वाली वो सीमेंट हो गई थी और मैंने ऐसे ही थोड़े कुछ टाइम पहले उसमें ना कोई भी ऐसी ना मड जो था ना वो ऐड कर दिया, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए. मुझे नहीं पता था कि ये ठीक हो जाएगा. और नेक्स्ट टाइम जब वो ड्राई हुआ, जब मैंने देखा उसे, अब ये कौवे को पता नहीं क्या मसला हो रहा है. जब मैंने उसे देखा तो वो मेरी क्वांटिटी जो थी वो हो चुकी थी ठीक बिल्कुल. तो ये चीज़ थी एक जो मुझे खुद भी नहीं पता थी. उसके बाद मुझे उस दिन से एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे क्या करना है. सो वो मैं एक्सपीरियंस जो था ना मेरा, उसके बाद से मुझे समझ आ गई कि जब भी आप लोगों को टेक्सचर में लगे कि आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा सीमेंट ऐड कर दो, जैसे उसके हिसाब से. एंड जब भी आपको लगे कि आपका जो मड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप सीमेंट ऐड कर दो. बट जब आपको लगे बहुत ज़्यादा सिल्की हो रहा है, संभल ही नहीं रहा है, तब आपको करना है ऐड हमारा मड. ठीक है. मड से जो है ना हमारा जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. एंड सीमेंट से ना अगर ठीक से अच्छा, सीमेंट से भी एक चीज़ बता दूँ, सीमेंट से जो टेक्सचर है ना अगर वो ठीक से यूज़ ना करें कि करें ना हम, तो वो भी हार्ड हो जाता है. और वो ऐसा हार्ड होता है वो क्रश भी नहीं होता. वो सीमेंट जो बिल्कुल ही कहते हैं ना जैम हो जाता है, वो इस टाइप का टेक्सचर हो जाता है. लेकिन सीमेंट को भी जो है ना यूज़ करने के तरीके हैं. तो वो एक दिन आपसे, जब से मैंने स्टार्ट किया ना, मैं एक चीज़ ही नोटिस करती हूँ, मड और सीमेंट या फिर कोई भी चीज़ हम जितनी ज़्यादा रीयूज़ करते हैं ना उतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं. तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि रीयूज़ में मुझे लगता है कि रीयूज़ से मुझे फ़ायदा है. सो यार मड को अब हम दूर कर रहे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर जो है ना, ठीक है जी. सो देख लो कितना प्यारा लग रहा है. सबसे अच्छा ये बना है अभी तक. ठीक है जी. सो अभी इसमें मैं थोड़ा सा ना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं वाटर इसलिए आप लोग को बता दूँ कि ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीड है. अगर
ये चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, क्योंकि मेरे टेक्सचर जो है ना, मेरे हाथ मुझे लगता है लगने से पहले ही ना टूट जाए। और बिकॉज़ मेरे साथ अभी कुछ सीन इस तरह के हुए हैं, मुझे लगता है कि मुझे मेरे टेक्सचर को थोड़ा हार्ड रखना चाहिए। लाइक अगर मैं उठाऊँ तो वो फ़ौरन ना टूटे। मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी, आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी। जो ये वाटर की क्वांटिटी होती है ना, अपने हिसाब से रखा करें तो बेहतर होता है। ठीक है जी। ये वाली चीज़ है, वाटर वाली जो चीज़ जो मैं बता रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से यूँ रख सकते हो आप कि आपको किस तरह की क्रम्बलिंग करनी है। लाइक आपको बिल्कुल सिल्की स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी कम ही रखो। लेकिन हाँ, अगर आपको एक प्रॉपर एक टेक्सचर शेप चाहिए और उसको एक पूरा क्रम्बलिंग करना है और बहुत ज़्यादा एक अपने हाथों से क्रम्बलिंग करना है पूरा। नॉर्मली हम हाथों से क्रम्बलिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा होता है ना, सिल्की होता है, हाथ से ही छूटने लग जाते हैं, एक वो वाली क्रम्बलिंग होती है। तो तरह तरह की क्रम्बलिंग्स होती हैं, आप लोगों को पता होगा, बट उस हिसाब से टेक्सचर को डील करना आना चाहिए। मुझे यही लगता है। बाकी आप लोगों को कोई और सवाल जवाब हुआ करे तो आप लोग मुताबिक पूछ लिया करो, मैं आप लोग को बता दिया करूँगी। ठीक है जी। अभी मुझसे किसी ने ना कल के नहीं परसों के व्लॉग में किसी ने मुझसे सवाल ही किया था। लाइक उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, देखो मैं भूल जाती हूँ, इतना याद रखती हूँ मगर मैं भूल जाती हूँ, समझ नहीं आती मुझे। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया था यार, क्यों याद नहीं आ रहा मुझे, रुको मैं सोचती हूँ। भाई मुझे सवाल तो याद नहीं आ रहा क्या था, बट मैंने हाँ एक जो कमेंट था उसके आंसर में देना चाहूँगी। वो भी मेरा कल का ही, मैं यहाँ से कल या परसों, मुझे नहीं पता कौन से व्लॉग में वो डाला था मैंने। किसी ने कमेंट किया था मुझे कि लाइक जो है ना, मैंने जिस दिन बारिश हुई थी अचानक से ना, उस दिन की बातें मैंने जो है ना सफाई की थी, मतलब 2 दिन पहले की बात है। तो मतलब उस व्लॉग में मैंने कुछ ख़ास दिखाया नहीं था, तो उनका कमेंट आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लीनिंग दिखा देती, मतलब आपने उस व्लॉग में कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा वो कहने वाले थे व्लॉग में कुछ था नहीं तो क्लीनिंग ही दिखा देती। मैंने कहा यार आइडिया आपका तो अच्छा था, नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी, मैं भी देख के आपको मेंशन ज़रूर कर दूँगी। जो है ना, आपने मुझे सही कहा था कि मैं क्लीनिंग ही दिखा देती, मगर मेरा दिमाग थोड़ा स्लो है ना, डीजल इंजन है, थोड़ा देर में चलता है, धक्का मार मार के चलाना पड़ता है मुझे। तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, हम दोबारा से जो है ना क्रम्बलिंग करेंगे एंड दोबारा से करते चले जाएंगे, कोई बात नहीं है इसमें। तो अभी मैंने आपके जो है ना कमेंट को बहुत सीरियस लिया था और मैंने अपने आप पर बोला यार बिस्मा, मैं ये तो कर ही सकती थी, तो इतना तो मुझे पता होना ही चाहिए था कि लिटरली पता है क्या, हर चीज़ ना इतनी पैनिक हो जाती है। लाइक बारिश जो होता है ना, वो मेरा नाम सुनते ही मुझे इतना वो होना शुरू हो जाता है कि मुझे मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। और उस दिन मैं थोड़ा सा ना बिज़ी चल रही हूँ, लाइक तुम लोग को पता नहीं है शायद, हम लोग जो है ना घर में ना अभी हम लोग काफ़ी जो है ना, मैं मम्मा होती हैं, मामी साथ होती हैं, मेरी कज़न होती है उमैमा, से आप लोगों को बताऊँ। अभी उमैमा दरअसल वो गई हुई है अपनी नानों के घर रुकने के लिए, ठीक है। उमैमा और उनकी मम्मा जो है ना, मेरी मामी, वो गई हुई है नानों के घर रुकने के लिए। उनकी दरअसल उनके जो हम लोग उम्रे पर छोड़ने गए थे, जो आपने वीडियो में देखा होगा व्लॉग में मेरे, तो हम उन्हीं के जो है ना, उमैमा के जो मामा है ना, उनको छोड़ने के लिए हम गए थे। कहाँ? उम्रे पर, एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, उम्रे पर पूरा नहीं छोड़ने गए थे ठीक है। अभी जो है ना दरअसल वो लोग वहाँ पर जो है ना रहने गए हैं कुछ वक्त के लिए। इस वजह से ना काम थोड़ा सा हमारा बढ़ गया है, घर का काम मेरे लिए, मम्मा के लिए होती है। और हमारी, आपको पता नहीं है शायद, मैंने पता नहीं व्लॉग में बताया नहीं होता, हमारी शॉप है, बच्चों की चीज़ों की शॉप्स नहीं होती है इस तरह की हमारी शॉप से, तो मम्मा को मतलब वहाँ पे ड्यूटी देनी होती है, मतलब जब तक हमारी दुकान बंद नहीं होती मम्मा को उधर ही रहना होता है, तो फिर घर के काम में आ जाता है इशू। तो वरना तो वैसे तो मामी और मैमा होते तो हम सब मिल बांट के कर लेते हैं, बट अभी जो है ना सारा सा जो कहते हैं ना बर्डन, वो मुझ पे और मामा पर है। तो मम्मा जो है ना वो करती हैं, फिर दुकान देखती हैं, अपनी शॉप्स भी, क्योंकि आपको पता है हम दोनों मिलके कर रहे होते हैं, तो फिर यही कि मम्मा दुकान अपनी जो है अपनी शॉप पे भी तवज्जो देती हैं, और फिर जो है इधर उधर होना पड़ता है। तो हमारे लिए ना ये इशू बन रहा है आजकल। तो जब से वो लोग गए ना, थोड़ा काम में प्रॉब्लम आ रहा है। कल हम वो आई थी तो मैं उनसे ये डिस्कस कर रही थी तो वो हंस रही थी
तो जो है ना यही चीज़ थी। तो मैंने कहा यार इसीलिए अभी थोड़ा काम में ना इशू आ रहा है। लाइक पिछले कुछ दिनों तक आपको पता होगा हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, इसी वजह से सब मेहमान आए हुए थे एंड इसी वजह से अब वो लोग भी जो है ना गए हुए हैं। सो लाइक सारी चीज़ें जो है ना अभी मुझ पे है, तो मैं ये है थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम का ना मैनेज नहीं हो पा रहा है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स और इस तरह की इश्यूज़ होते रहते हैं। सो यही चीज़ थी और अभी भी यही चीज़ है। इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें भी आप लोग को मैं दिखाऊंगी, साथ साथ कोई मसले की बात नहीं है। एंड ये देखो मेरी हरकतें देखो, कितनी बच्चों वाली हरकतें करती रहती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसी आती है। लाइक व्लॉग में पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, एडिटिंग में मुझे इतना कट करना पड़ा होता है। कभी दिल चाहते हैं कि मैं कट ना करूँ, ऐसे ही जाने दूँ, मगर मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि बिस्मा को कभी कभी क्या हो जाता है, तो बिस्मा को कभी कभी दौरा उठ जाता है, जो कि कभी कभी उठता है। तो ऐसी पागलपंदियाँ मैं करते रहती हूँ। लाइक क्रेज़ी हूँ मैं, क्रेज़ी ब्रो। और ख़ास तौर पे अगर मैं जो है ना, अभी मेरी इतनी कोई बुरी आदत हुई हुई है व्लॉग में बोलने की, कि मैं इतनी बातें करती हूँ व्लॉग में, और आप मानोगे नहीं मेरा व्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि मुझे जो है ना इतना पे कट करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बातें यार सब बोर हो जाएंगे मेरी बातें सुन सुन कर। सो इस वजह से ना कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बड़ी प्रीटी लग रहा है। और सुबह वाला जो सीन था कल, आज सुबह तो खैर मैं आई नहीं थी, परसों सुबह वाला सीन, लाइक तब तो हद पार ये हुई थी कि जो किसी ने आकर ना मेरे टेक्सचर पे स्क्रैचिंग कर दी थी। लाइक वहाँ पर नाइफ़ रखी हुई थी उससे, और मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ कब से कि ना जाने बिल्ली ने स्क्रैच कर दिया उसके नेल से, और जो है ना सारी चीज़ें। और मुझे ख़याल ही नहीं आ रहा कि ना ये कोई इंसान है। और लिटरली जब मैंने कैमरा ऑन किया है ना, मैं कब से बोल रही हूँ क्या है समझ ही नहीं आ रहा था। और वहाँ पर मैंने जब नाइफ़ देखी ना, और मैंने खुद करके भी चेक किया, तो वही चीज़ थी। और ना पता नहीं किसने मुझसे सवाल किया था, लाइक जब मैंने जो है ना अपनी वीडियोज़ में ना, मतलब कुछ इसी व्लॉग्स में ना मैंने एक प्रैंक वीडियो की थी। प्रैंक तो था नहीं वो, पता नहीं क्या ही हो गया, कोई डरा ही नहीं मेरे प्रैंक से, देख लो तुम लोग। लेकिन मैंने भी सोचा इन लोग के साथ प्रैंक करूँगी अच्छा वाला, मतलब रिकॉर्ड करूँ ना करूँ प्रैंक करूँगी। अगर रिकॉर्ड ना हो सका तो कोई बात, लेकिन प्रैंक तो करना है, ऐसी बात नहीं। तो उस वक्त ना हमारे घर में कोई आंटी आई हुई थी, तो किसी ने कमेंट करा था कि कौन आंटी है ना, तो मतलब मैंने बोला यार कितने गौर से वो पूछ रही थी, पता नहीं कौन सी, और उसने फिर जो है ना लाइक हंसने वाले इमोजीज भी मतलब जो है ना भेजे थे। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ कौन आंटी थी, गली मोहल्ले वाली आंटियाँ नहीं होती है, लाइक वो वाली थी। तो मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करती थी वो, तो इस वजह से ना, तो मुझसे कोई पूछ रहा था, मुझे नहीं पता कमेंट में, नाम मैं नहीं जानती, पता है मैं नाम इतने याद रखती हूँ, लाइक आप लोग कमेंट करते हो तो मेरा काम है नाम याद रखना, लेकिन इतनी भुलक्कड़ हूँ ना मैं, मुझे याद नहीं रहता। आप लोग ये मत सोचा करिएगा कि ये तो नहीं वो है ये है। और ना मतलब कमेंट्स में ना, तो जो यहाँ पर हमारे शेप्स हो चुके हैं रेडी, और ये इसकी जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी इग्नोर कर देना, जहाँ दिल चाहा मैंने रख दिया था जगह इतनी सारी थी ना, फैल गई मैं। सो यहाँ पे अधूरा